नमस्कार विद्यार्थियों, प्रिय साथियों। आज हम क्या करेंगे, इन तीन आकृतियां हैं त्रिभुज। क्या है ये आकृति, क्या है त्रिभुज। इस त्रिभुज पर आधारित क्या करेंगे, हम सवाल करेंगे। क्या करेंगे, त्रिभुज पर आधारित क्या करेंगे, सवाल करेंगे। तो आइए देखते हैं, हम सवाल शुरू करते हैं। सबसे पहले हम त्रिभुज का एक सवाल ले रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि इस त्रिभुज का नाम है ABC, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसका सिंपल सा सवाल उठा रहे हैं, ठीक है। इसका जो आधार है, ठीक है, वो दिया हुआ है। समकोण त्रिभुज है ये। इसका जो समकोण त्रिभुज PQR ये आधार हो गया, ठीक है। समकोण त्रिभुज का जो दिया हुआ है 10 सेमी और ऊंचाई दी हुई है आपके 15 सेमी। इसका क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे, क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है, 1/2 गुणा आधार गुणा क्या है, ऊंचाई है। क्या है, आधार गुणा क्या है, ऊंचाई। क्या है, आधार गुणा ऊंचाई। तो क्या करेंगे, 1/2 गुणा 10 गुणा 15, ये कट गया 5 बार, कितना आ गया 75 सेंटीमीटर, यानी 75 सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिभुज का क्या आ गया है, क्षेत्रफल आ गया है। अब ये कह देता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 210 सेंटीमीटर स्क्वायर और आधार जो है वो है 21 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या करनी है, उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। आप क्या करनी है, उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वही त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाइए, यानी क्षेत्रफल त्रिभुज का बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा क्या है, ऊंचाई। ये कितना है, 210 बट्टे 1/2 हो गया। आधार कितना है, 21। ऊंचाई को हमने क्या मान लिया, x मान लिया है। क्या मान लिया, ऊंचाई को x मान लिया है, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले क्या करना है, ये क्या कर देंगे, वज्र गुणा हो जाएगा। ये इसमें क्या हो जाएगा, वज्र गुणा। तो वज्र गुणा करने 210 गुणा 2 बराबर क्या आ गया, 21x। ये वज्र गुणा हो गया और ये इसके साथ गुणा हो गया। तो क्या हो गया, x बराबर 420 बट्टे क्या रह जाएगा, 21। तो कितना आएगा, 20 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी हमारी, क्या आ जाएगा, ऊंचाई आ जाएगी। अब इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई से क्या कर सकते हैं, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ये हमारा क्या था। इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इसकी आज का आधार निकाल सकते हैं, इसकी ऊंचाई निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, त्रिभुज पर आधारित क्या था, एक सवाल था। क्या था, त्रिभुज पर आधारित क्या था, सवाल था। और आपको पता ही है, समकोण त्रिभुज के अंदर क्या होता है कि सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है। ये जो है नंबर 2 आकृति जो है, इसका नाम मैंने दे दिया XYZ। यानी ये जो है हमारा क्या है, ये जो है आधार है और ये क्या है, ये है कर्ण और ये क्या है हमारा लंब। क्या है ये, लंब। क्या चीज है, लंब है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, यानी सबसे बड़ी भुजा नहीं कह सकते, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या है, समकोण त्रिभुज की क्या है, सबसे बड़ी भुजा है ये, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक, इसमें क्या होती है, सत्यता सिद्ध करनी होती है। जैसे मान लीजिए कि 3 4 5 ये जो दे दिया कि ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं, ये समकोण त्रिभुज के संवर्ग में है कि नहीं। तो इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि जैसे मान लीजिए ये है A² + B² बराबर क्या है, C²। यानी A² + B² बराबर, यानी A और B का जो वर्ग है उन वर्गों का योग C के वर्ग के योग के बराबर होना
चाहिए। यानी हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर सबसे बड़ी जो भुजा है उसको क्या माना है, कर्ण मान दिया है। क्या कर दी है, कर्ण हो गई है। ये आधार है और ये लंब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमें यही सिद्ध करना है कि कर्ण स्क्वायर सॉरी आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर। यानी ये सही है कि नहीं, अपने आप में इसको प्रूफ करते हैं। कैसे करते हैं कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर क्या है, 5 का, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 9 प्लस 16 बराबर 25। तो इसका भी क्या हो गया, 25। यानी ये समकोण त्रिभुज का क्या बन सकता है, एक समवर्ग बन सकती है संख्या 3, 4 और 5। ये दोनों क्या कर सकती है, बन सकती है। जैसे मान लीजिए दूसरा दे दिया 7, 24 और 25, तो ये भी बन सकती है। कैसे बन सकती है, देखिए कि 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 25 का स्क्वायर। क्या करना है, 25 का स्क्वायर। तो 7 का वर्ग कितना होता है सब, 49 और 5 का 24 का 576 बराबर 625। इसका टोटल कीजिए, ये 625 आएगा बराबर 625। यानी ये भी समकोण त्रिभुज के समवर्ग में बनने की योग्यता ये संख्याएं रखती है। कैसे कि इसको आधार मान लिया, इसको लंब मान दिया, इसको कर्ण मान दिया। यानी लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, यानी ये क्या करती है, समकोण त्रिभुज जो है उस संख्या उसको क्या करती है, प्रदर्शित करती है कि 3, 4, 5 ये सब क्या है कि ये समकोण त्रिभुज के समवर्ग के अंदर है। तो देखिए अब दूसरा क्या है कि समकोण त्रिभुज की हम बात करते हैं, चल रहा है हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले क्या होता है, आधार। क्या है, आधार। और आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर। यानी कर्ण ज्ञात करने के लिए आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर करेंगे। लेकिन जब हम क्या कर रहे हैं, आधार ज्ञात करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, आधार ज्ञात करने जा रहे हैं, तो माइनस किस में से होगा, बड़ी वाली संख्या में से ही क्या होगा, बड़ी वाली जो भुजा है उसमें से माइनस होगा। कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब स्क्वायर। दूसरा क्या है, लंब का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार स्क्वायर। क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज में हमें क्या करना पड़ता है, ज्ञात करना पड़ता है, समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये इस प्रकार की जो आकृति आती है, यानी जिसे हम बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला में क्या करते हैं, इसको फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। तो आगे चलते हम अपने देखिए अब हम जो टॉपिक ले रहे हैं उस टॉपिक का नाम है जैसे P Q R S। ये हमने क्या कर दिया है, समचतुर्भुज ले लिया है। क्या ले लिया है, समचतुर्भुज। क्या ले लिया है, समचतुर्भुज ले लिया है, यानी समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है पता है आपको, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। क्या करना है, यह है विकर्णों का गुणनफल। देखिए साहब, तो सबसे पहले क्या करना है कि इसमें जो विकर्ण है वो है PS व QR। QR क्या है, ये क्या है, विकर्ण है। एक दूसरे को क्या काटते हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं। क्या काटते हैं, 90 डिग्री पर काटते हैं। जैसे मान लीजिए समकोण त्रिभुज, जैसे मान लीजिए PS बराबर दे दिया मैंने 10 सेमी और QR बराबर दे दिया मैंने 7.5 सेमी। तो इसका क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बिल्कुल काल्पनिक सवाल है। तो 1/2 गुणा 10 गुणा 7.5, ये से कट गया 5 बार 5 को गुणा करेंगे 7.5
5 से, तो कितना आ जाएगा 37 पॉइंट, कितना आ जाएगा 37.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा समकोण त्रिभुज का क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा क्षेत्रफल। सॉरी, समचतुर्भुज का क्या आ जाएगा क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। तो अब देखिए, अब एक सवाल है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दे दिया है आपको कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और पहला जो विकर्ण है वो है आपके, पहला जो विकर्ण है वो आपके दिया हुआ है, कोई भी काल्पनिक संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 15.4 सेंटीमीटर क्या दे दिया, यही हमने ले लिया है कि पहला जो विकर्ण है वो कितना है 15.4 है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले कि क्षेत्रफल बराबर आपको पता ही है 1/2 गुणा D1 गुणा D2, यानी डायगोनल फर्स्ट एंड डायगोनल सेकेंड दोनों को क्या करना है गुणा करना है। 154 1/2 गुणा 15.4 गुणा D2, ठीक है। तो देख लीजिए दूसरा विकर्ण है हमारा, ये इससे गुणा हो गया, कितना आ गया 308, ठीक है, बट्टे क्या करना है 15.4 कर देना है, क्या कर देना है 15.4 कर देना है। तो एक पॉइंट कहाँ चला गया 380 बट्टे 154, ये हमारा पॉइंट चला गया है। तो ये कितना आ गया साहब 20 आ गया, कितना आ गया 20 सेमी हमारा क्या रहेगा दूसरा विकर्ण रहेगा, 20 सेमी है हमारा जो दूसरा विकर्ण रहेगा। तो आइए आगे चलते हैं। देखिए अब क्या करना है, अब हम आगे चल रहे हैं तीसरा, ये जो है हमारा क्या है आयत, क्या है रेक्टेंगल, ये जो आकृति है वो क्या है ABC। आयत की परिभाषा क्या है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है बराबर होती है, यानी ये भुजा क्या होती है बराबर, और ये भुजा क्या होती है बराबर, आमने सामने की भुजा क्या होती है बराबर, ठीक है। तो अब देखिए आयत का जो क्षेत्रफल है वो क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। और इसका जो परिमाप है वो होता है, इसका जो परिमाप होता है वो है 2 गुणा लंबाई प्लस क्या होता है चौड़ाई, ठीक है। तो आराम से याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक काल्पनिक सवाल लेते हैं कि L बराबर दिया हुआ है 10 सेमी और B बराबर दिया हुआ है 7 सेमी, ठीक है। तो कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्षेत्रफल क्या हो गया, क्षेत्रफल 10 गुणा 7 बराबर 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों करते हैं वर्ग, यानी क्षेत्रफल की जो इकाई होती है वो क्या होती है वर्ग होती है। दूसरा क्या है साहब, दूसरा है परिमाप, क्या है बिल्कुल बेसिक चल रहा है, यानी तभी बहुत ही सरल सवाल है। लेकिन कंपटीशन में एग्जाम में क्या होता है बेस तो यही रहता है कि सवाल का जो लेवल होता है वो क्या होता है हार्ड होता है। तो देखिए साहब क्या करना है 2 गुणा 10 प्लस 7, ये हो गया 2 गुणा, ये हो गया 17 प्लस 34 सेंटीमीटर, इतना ही करना है। क्या करना है इतना। ये क्या है आयत के बारे में एक छोटा सा क्या है, आयत का परिमाप और आयत का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करते हैं, बिल्कुल साधारण सा टॉपिक, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं।
देखिए पी क्यू आर एस, ये क्या है, वर्ग है। क्या है, वर्ग। वर्ग यानी वर्ग में क्या होती है, चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। चारों भुजाएं क्या होती है, समान। ठीक है, चारों भुजाएं समान व प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का। प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो देखिए वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो होता है भुजा स्क्वायर कह सकते हैं उसको, या भुजा गुणा क्या कह सकते हैं उसको, भुजा गुणा भुजा कह सकते हैं। परिमाप का मतलब क्या होता है, परिमाप का मतलब होता है 4 गुना भुजा, यानी भुजा को अगर 4 से गुणा कर दिया जाए तो क्या हो सकता है, वर्ग का परिमाप आ जाता है। तो आइए देखते हैं हम एक काल्पनिक सवाल के द्वारा। जैसे वर्ग की क्या है, वर्ग की दी हुई है भुजा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है, भुजा का स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। 14 का क्या कर देंगे, वर्ग, और इसका जो परिमाप रहेगा वो आ जाता है 4 गुणा 14 बराबर 56 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई दे दिया भाई कि वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया जाता है, जैसे कि दे दिया भाई साहब वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया, जैसे मान लीजिए 625 है, इसका परिमाप निकालना है। क्या निकालना है, परिमाप। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, भुजा निकालेंगे। 625 का रूट आ जाएगा 25 सेमी, और इसको क्या कर देंगे, 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 को 4 से गुणा किया 100 सेंटीमीटर, इसका क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। तो आज हमने त्रिभुज, समचतुर्भुज, वर्ग और आयत के जो बेसिक चीज है, बेसिक सवाल आता है, बिल्कुल साधारण सा सवाल कि भैया भुजा दे दी, लंबाई चौड़ाई दे दी और ये विकर्ण दे दिया, इस प्रकार ये लंबाई ऊंचाई दे दी, इससे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल साधारण सी शुरुआत की है, बिल्कुल साधारण सा टॉपिक हमने आज आपको पढ़ाया है। कल हम अपने नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।